नॉलेज ही नहीं है, रत्ती भर ज्ञान नहीं है। अच्छा बताइए, शहद और घी को मिला दिया जाए तो क्या हो जाता है? बोलो, जहर हो जाता है। आप किसी को घी और शहद एक साथ पिला दीजिए, मर जाएगा। आप किसी को आप किसी को आम का रस और पेप्सी कोका कोला पिला दीजिए, मर जाएगा। दोनों मिल करके जहर हो जाता है। लेकिन लोगों को ज्ञान नहीं है। लोग भोजन करते हैं और भोजन करने के बाद आइसक्रीम खा लेते हैं। इतनी मूर्खता कहां होगी? आइसक्रीम ठंडी होती है और भोजन पचाने के लिए आपके शरीर में एक आग होती है, जिसे जठराग्नि कहते हैं। वो जठराग्नि आपके शरीर को क्या करती है? भोजन को पचाती है। अब आइसक्रीम खा ली है तो आग बुझ जाएगी। इसलिए लोगों को ज्ञान नहीं है खाने पीने का भी, इसलिए बीमार पड़े रहते हैं हर दिन डॉक्टर के यहाँ, हर दिन डॉक्टर के यहाँ। चलिए, तो आप में से कितने लोग खान पान का विशेष ध्यान रखेंगे? खुद रखोगे, बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्या खाओगे? जोर से और जोर से। फल, केला, सेब, अनार, पपीता और इत्यादि जितने भी फल होते हैं। सलाद खाओगे, टमाटर कच्चा खाओगे, ककड़ी कच्ची खाओगे, पालक के 2-4 पत्ते चबा लिया करो, भिंडी 2-4 कच्ची खा लिया करो, बच्चों को खवाया करो। सब ताकतवर चीजें हैं, ठीक है? हाँ। इसके बाद आप लोग रोटी कितनी खाएंगे आज से? रोटी कम। पेट किससे भरना है? पेट ज्यादा से ज्यादा सलाद से या फल से। अच्छा, फल और सलाद भी एक संग नहीं लिया जाता, ये भी मैं आपको बता दूं। फल और सलाद दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, समझिएगा। फल आपको कब लेना चाहिए? सुबह। नाश्ता हमेशा फल का करना चाहिए। नाश्ता हमेशा किसका? अंकुरित अनाज खाओ, चने अंकुरित खाओ, बादाम खाओ, काजू खाओ, पिस्ता खाओ, है ना, और जो भी अंकुरित दालें हैं वो खाओ। उसके संग एक एप्पल, एक केला, जो भी आपकी क्षमता है, एक या आधा, वो फल सवेरे खाना है। दोपहर के भोजन में सलाद खाना है और रात्रि को दूध पीना है। या सुबह फलों का रस, दोपहर को लस्सी और दोपहर को छाछ पी सकते हैं। शाम को आपको दूध पीना है। दूध पीने का सिद्धांत रात्रि का है। दूध भी पी के सोना नहीं है, दूध पीने के कम से कम कुछ देर हमें चलना चाहिए, है ना। बहुत बड़ी गणित है, लेकिन आप समझें तो। और आधा घंटा तो रोज योग करना चाहिए। क्या करना चाहिए? योग। कौन कौन कर लेता है योग? आप शीर्षासन कौन कौन कर लेता है? शीर्षासन कर लेते हो, हाँ या ना? ये दास अनिरुद्ध शीर्षासन रोज करता है। हम शीर्षासन में भी 4 आसन करते हैं। आसन शीर्ष है, उसी शीर्षासन में हम पद्मासन लगा लेते हैं। उसी शीर्षासन में ही ये शीर्षासन, आप एक ही शीर्षासन में 4 आसन हम कर लेते हैं। तो आसन करने से आप सदा स्वस्थ रहते हैं, सदा सुखी रहते हैं। इसलिए शीर्षासन और जितने भी आसन हैं, कुछ आसन, सूर्य नमस्कार की 12 आसन हम सबको नित्य करनी चाहिए। ये बहुत अनिवार्य है स्वास्थ्य के लिए। तो कितने लोग जाग गए हैं स्वास्थ्य को लेकर? हाथ उठा के बताओ, आप कितनी रोटी खाएंगे? आपका भी वजन ज्यादा है आपके उम्र के हिसाब से। रोटी कम, सलाद और ये सब बता रहे थे। आप ताश खेलते हैं? क्यों ताश? अब आप भागवत सुन के जाएंगे और लोगों के संग ताश खेलेंगे, लोग कहेंगे क्यों ये ज्ञान लेके आए हो? कैसे गुरु हैं आपके? फिर हमें लोग कहेंगे, लो कैसे महाराज जी ने, गुरु ने ज्ञान दिया, बताओ। ये तो यजमान जी हमारे ताश खेलते। तो आज से आप ताश नहीं खेलेंगे। बड़े भैया ने भी कह दिया नहीं खेलेंगे। आप दोनों भाई खेलते रहे साथ में, अच्छे भाई हो। अब नहीं खेलेंगे ताश। अब तो पूरे पालम गांव को भक्तिमय बनाने की जिम्मेदारी आपकी है। सबके घर जाना और बोलना श्री कृष्ण